गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण विशेष संहिता अध्याय 18 भाग 3/3 बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण, महत्व। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाजनित या लौकिक भस्मों को द्रव्यों को शुद्धि के लिए रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों को, धान्यों को, तिल और आदि द्रव्यों को, वस्त्र आदि तथा परिशुद्ध वस्तुओं को भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों को भस्म से शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उनको उन्होंने वैदिक कर्म के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र आदि क्रिया से जनित जो होम कर्म है वो अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वो कृम आत्मा में आरोपित हो जाती है। अघोर मूर्ति रूप धारी शिव का अपना मंत्र है, उसे पढ़कर बेल को, लकड़ी को जलाए। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया। उसके जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय माता के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमृतास और बैर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाए। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश के अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाए। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर नए घड़े में भरकर रख दे। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की बुद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया। जैसे राज्य अपने राजन में सारभूत को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य शर को आदि जलाकर रांध कर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है, उसे सारतर वस्तु से सौदे का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने आधेय रूपी विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप में उसके सार तत्व को ग्रहण किया। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को शरीर में लगाया। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया। उसने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया कि आकाश के सार तत्व कैश, वायु के सार तत्व मुख, अग्नि के सार तत्व हृदय, जल के सार तत्व कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने का धारण किया है। इसी तरह उन्होंने सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के साथ स्वरूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप में जो त्रिपुंड धारण किया है वो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। इन सभी वस्तुओं को जगत को अभुतभय का हेतु मानते हैं। भगवान शिव ने प्रपंच के सार स्वरूप को अपने बस में किया, अतः इन्हें बस में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, इसलिए उसे सिंह कहलाता है। सकार का अर्थ है नित्य रूप सुख एवं आनंद, कार का अर्थ है पुरुष और अवकार का अर्थ अमृत स्वरूप शक्ति। इन सबको सम्मिलित रूप में शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करना चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म लें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म गुणातीत परम शिव राजस्व आदि स्वीकार गुणों का विरोध कराते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए सबके गुरु रूप का आशय लेकर स्थित है। गुरु विश्वास के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें सिद्ध तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि कराने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा है जैसे चोर चोरी करके लाए हुए वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना है जो मात के लिए साधन पुरुषार्थ है, अर्थात जो विशेष ज्ञानवान है वह जीव को उस बंधन से जो छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूपी इंद्र को भगवान शिव की माया ने अर्पित किया है। जो इन दोनों के शिव के माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर है तब तक वो क्रिया का अधीन है, वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीर को बस कर लेने से जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वह अपनी माया के द्वारा दिए हुए द्वंद्व युद्ध का स्वयं परिमार्जन करते हैं, अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर रहो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में एक एक करके अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण, भगवान शिव के समर्पित का लाभ, यह कर्म से क्रिया आदि का फल है। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल का पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन का अनुसार यथा जो कि क्रिया आदि का अनुष्ठान करें।
न्यायोचित उत्तम धन से निर्माण करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करें। जीव हिंसा आदि से रहित अत्यंत क्लेश शून्य जीव चाहते हुए पंचाक्षर मंत्र के जब से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो जाता है, उसे भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभुशत्रु कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ जहाँ कहीं भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे, अपने साधन का रहस्य किसी का प्रकट नहीं करें, भक्तों के समक्ष शिव के महात्मा को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। अध्याय 18 भाग 3/3 खत्म।